इन दिनों अगर आपको हर तरफ खांसी, जुकाम और बुखार से परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है और क्या इस बार कोई नया H1N1 वेरिएंट सामने आया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी देखने को मिली है। 20 अगस्त तक दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 1177 मामले H1N1 के हैं। इसके अलावा H3 के 138 और H1 के 37 और दूसरे इन्फ्लुएंजा ए के 440 मामले सामने आए हैं। वहीं इन्फ्लुएंजा बी के 210 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी दिल्ली में अब तक इन्फ्लुएंजा के कुल 2602 मामले सामने आ चुके हैं और सिर्फ 20 अगस्त को ही 114 नए H1N1 केसेस सामने आए। इन आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार अलर्ट है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी जरूरी है कि क्या H1N1 का कोई नया स्ट्रेन आ गया है। इसका जवाब ICMR ने दिया है। ICMR का कहना है कि H1N1 का कोई नया वायरस अचानक पैदा नहीं हुआ है, यानी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई नया और ज्यादा खतरनाक H1N1 स्ट्रेन सामने आया है। ICMR साइंटिस्ट ने यह भी साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि हाल फिलहाल में सर्कुलेट हो रहे इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिकमेंडेड वैक्सीन स्ट्रेन से अच्छी तरह मैच्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंजा को बिल्कुल हल्के में ले लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि सिर्फ H1N1 के केसेस बढ़ने की खबर सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि H1N1 आखिर है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। इसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और संक्रमित व्यक्तियों की खांसी, छींक या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैल सकता है। इसलिए अगर आसपास बहुत सारे लोग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से परेशान हैं, तो सावधानी रखना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, हर खांसी H1N1 नहीं होती, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर खुद से तय नहीं किया जा सकता कि आपको स्वाइन फ्लू है। तो फिर आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका जवाब है H1N1 के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार, खांसी, सिर दर्द, शरीर में दर्द। इसके साथ थकान, कमजोरी और गले में परेशानी भी इसके लक्षण हो सकते हैं। हालांकि कई बार ये सिम्टम्स इतने सामान्य होते हैं कि व्यक्ति इन्हें मौसम बदलने या फिर सामान्य वायरल समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन ज्यादातर सीजनल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ता है और ज्यादातर लोग उचित देखभाल और आराम के साथ ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसलिए H1N1 का नाम सुनकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत जरूर है। आइए समझते हैं कि किन लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है। इसमें आते हैं छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग। ये लोग ज्यादा रिस्क में हो सकते हैं। ऐसे लोगों में फ्लू इन्फेक्शन कभी कभी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए अगर हाई रिस्क व्यक्ति में सिम्टम्स दिखाई दें तो मेडिकल एडवाइस लेने में देरी नहीं करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर H1N1 का इलाज कैसे होता है। सबसे पहले तो खुद से कोई एंटीबायोटिक शुरू मत कीजिए, क्योंकि H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करते। सीजनल इन्फ्लुएंजा के ज्यादातर केसेस में आराम, पर्याप्त फ्लूइड्स और सिम्टम्स की उचित देखभाल इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर सिम्टम्स ज्यादा गंभीर हैं, मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में है या फिर हालत बिगड़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर एंटीवायरल मेडिसिन की सलाह दे सकते हैं। और यहाँ एक बात और याद रखने वाली है, इलाज जितना जल्दी शुरू हो उतना बेहतर हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शुरुआती 48 घंटों को ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसलिए अगर फ्लू जैसे सिम्टम्स अचानक शुरू हुए हैं और आपको लगता है कि हालत नॉर्मल से ज्यादा खराब है, तो कई दिन इंतजार करके खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है। H1N1 के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस माइल्ड ही हैं। H1N1 एक वायरल फीवर है जो इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। एक पेंडेमिक भी हो चुका है जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। हम लोगों में अब उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अच्छी है। इसके लक्षण यूजुअली बुखार होते हैं, साथ में जुकाम, नज़ला, खांसी, गले में खराश, सीवियर बॉडी एक्स हो सकती है, सिर में दर्द, शरीर में दर्दें।
कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। बच्चों में सुस्ती भी आ सकती है, पसलियाँ भी चल सकती हैं। अब बात करते हैं कि कब तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अगर सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, बढ़ रहे हैं या फिर गंभीर हो रहे हैं तो मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी है। खासकर अगर बुखार लगातार बना हुआ है, खांसी या कमजोरी बढ़ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, सीने में दर्द या फिर दबाव महसूस हो रहा हो, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही हो, मरीज की कंडीशन तेजी से खराब हो रही हो, तो आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी गंदी जानवर से फैलने वाली बीमारी है स्वाइन का, तो शब्द भी मैं नहीं कहूँगा जी सब जानते हैं स्वाइन का मतलब वो गंदा जानवर जो गंदी जगह रहता है जी वो इसका वो है होस्ट, और वो ट्रांसफ़र होता है वहाँ से। अब ह्यूमन में ये आ गया है तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट के ज़रिए हो रहा है। तो मास्क पहन लो भाई, बैरियर लगा दो, सड़क पे बैरियर लगा देते ना। बड़े आसान तरीके हैं। हाँ वो नहीं करते नहीं मास्क, कोई नहीं दिख रहा मुझे सड़क पे मास्क लगाए हुए, कोई भी। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन वाले लोगों में टाइमली मेडिकल एडवाइस बहुत जरूरी है। अब सवाल कि आखिर दिल्ली में सरकार क्या कर रही है, तो इसका जवाब है बढ़ते इन्फ्लुएंजा और H1N1 केसेस के बीच अथॉरिटीज लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं। दिल्ली में अवेयरनेस कैंपेन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 5,500 से ज्यादा स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक H1N1 से बचाव का मैसेज पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस अवेयरनेस कैंपेन का मकसद बच्चों और युवाओं को इन्फेक्शन से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि दिल्ली में लगभग 45 लाख स्टूडेंट्स तक प्रिवेंशन का मैसेज पहुंचने की बात सामने आई है। स्टूडेंट्स को बताया गया है कि खांसते या फिर छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, हाथ की सफाई रखें, जरूरत के अनुसार मास्क पहनें, संक्रमित व्यक्तियों से दूरी रखें और घर या कमरे में वेंटिलेशन बनाए रखें। और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप बीमार हैं तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढकें, अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करें, दूसरों के बेहद करीब जाने से बचें और सबसे जरूरी अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। हालांकि H1N1 बढ़ रहा है, लेकिन कोई नया H1N1 स्ट्रेन सामने नहीं आया है, इसलिए घबराइए मत, बस सावधानी रखिए, लक्षणों पर नजर रखिए और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क कीजिए।